सुप्रभात। कैसे करें मन को वश में, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कैसे करें मन को वश में। ये सच है कि मन बड़ा चंचल है। इसका अच्छे कार्य की तरफ रुझान होना कोई आसान बात नहीं। क्षण मात्र में ये कोसों की उड़ान भरने लगता है। उसको समझा बुझा कर ही काम लेना, तभी वो वश में आ सकता है। एक बार जिसने इसको वश में कर लिया, फिर उसका काम आसान हो जाएगा, चाहे वो सांसारिक कार्य हो अथवा आध्यात्म जगत का। तो पूजा में मन ना लगने का कारण मन के संयमित न होने का लक्षण है। इसलिए अभ्यास द्वारा धीरे धीरे इसको रास्ते पर लाना पड़ता है, और जब आदत पड़ जाती है तब स्वतः ध्यान की अवस्था में वो इधर उधर नहीं भागता। इस प्रकार हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। तो ध्यान या जप आदि के प्रारंभ में कुछ विघ्न आते हैं, क्योंकि मन शुरू में भटकाव में रहता है। धीरे धीरे समय के साथ भटकाव कम होता जाता है और मन शांत हो जाता है। तब जब ध्यान में कोई अड़चन नहीं आती। आवश्यकता यही है कि जल्दबाजी ना की जाए और समझा बुझाकर कार्य पर निरंतर लगाए रखने से मन की दशा अपने आप बदल जाती है। जिन लोगों का अभ्यास अच्छा, वो एक ही आसन पर 3 या 4 घंटे तक ध्यानावस्था में बने रहते हैं। ये भी देखा गया है कि इस प्रकार के अभ्यास द्वारा उनकी हर श्वास में राम राम का शब्द जागृत हो जाता है और फिर कभी ध्यान खंडित नहीं होता। तो जो लोग राम या ओम शब्द का जाप माला द्वारा करते हैं, यदि वो 200 मालाओं का जाप प्रतिदिन कर सके तो अति उत्तम। मगर ये जाप धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जब कभी अन्य काम से खाली हो आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए आरंभ में प्रयास करना पड़ेगा। बाद में तो स्वतः आदत बन जाएगी और हर समय शब्द सुनाई देता रहेगा। तो जो अभ्यासी हैं, जो साधना करते हैं, उनके तो रोम रोम में शब्द व्याप्त रहता है। और जब जरा ध्यान किया उसको सुनते रहते हैं। चाचा जी कहा करते थे कि जुट्टल खेले सच्चल हो, सच्चल खेले बिरला को। इसलिए मन को अभ्यास में लगाए रखने से एक न एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त होगी। श्रद्धा पूर्वक व धैर्य पूर्वक साधना करते रहो, यही कल्याण मार्ग है। और यही है उस परमपिता परमेश्वर को पाने का सुगम और सरल उपाय। जीवन की सार्थकता यही है कि ऐसे अवसरों पर सम्मिलित होकर आध्यात्म जीवन से लाभ को परिपूर्ण कर लें। क्योंकि विकार और वासना का प्रभाव जब तक हमारे अंतर में है, जब तक वे हमारे हृदय में अड्डा जमाए हुए हैं, तब तक हमारा मन आध्यात्म पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, भगवत भजन नहीं कर सकता और शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो अपने हृदय से विकार वासनाओं को हटाकर उनका अंत करने के बाद ही हम भगवान का सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं। ये जो षड विकार हैं, जिन्हें हम षड्रूपी भी कहते हैं, हमारे अंतर में जमे बैठे हैं और जब भी इन्हें अवसर मिलता है हमारे ऊपर हमला कर देते हैं, अपना प्रभाव जमा लेते हैं और अपना काम कर बैठते हैं। तो तनिक विचार करें कि इन षड विकारों से कैसे मुक्ति पाई जाए और कैसे मन को भगवान की ओर किया जाए। बात यह है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सभी विषयों को ग्रहण करते हैं। ज्ञानेंद्रियों का संचालन मन द्वारा होता है। किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा विषय को ग्रहण करने पर ही मन में विकार उत्पन्न होता है। परंतु यदि हम विषय के आने पर उसको भगवत स्वरूप माने तो विकार का जन्म नहीं होगा। जैसे आँख से हम यदि किसी सुंदर वस्तु का अवलोकन करें तो विचार करें कि भगवान ने यह वस्तु कितनी सुंदर बनाई और सुंदर वस्तु का सदुपयोग क्या है। यही नहीं, सुंदर वस्तु देखकर हमारे अंतर में भगवान के प्रति श्रद्धा और सद्भावना जागे कि यह कृति भगवान की है, भगवान इसके अंदर विराजमान है, अतः श्रद्धा योग्य पूजनीय है। इसी प्रकार कानों से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण कर रही है
उसके प्रति मन में शुभ धारणाएं बनाकर शुभ संकल्प करें और अपने अंतःकरण को भगवान की ओर प्रेरित करें। तो सभी इंद्रियों को भगवान के कार्य में लगाकर सभी कार्यों को भगवान को समझाकर भगवान के लिए ही करें और भगवान को ही समर्पित कर दें। ऐसा करने से विकार कम होते जाएंगे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और उसे प्राप्त करने की इच्छा भी बलवती होगी। तो वास्तविकता में हम इसके विपरीत काम करते हैं और बजाय भगवान की ओर प्रेरित होने के हम विषयों की ओर प्रेरित होते हैं। विषय भी तो हमारे लिए ही हैं, मनुष्य के लिए ही भगवान ने बनाए, हमारी सुख सुविधा और आनंद प्राप्ति के लिए ही बनाए। किंतु हम विषयों को गलत तरीके से भोगकर भगवान की पूजा प्रार्थना से कोसों दूर भटक जाते हैं एवं माया और अंधकार के गर्त में गिरकर अपने को नरकगामी बना लेते हैं। जब हमारे अंदर विकार पैदा होता है और उसकी याद बार बार आती है, तब वो विकार हमारे अंतःकरण में घर कर लेता है, वहाँ बस जाता है। यही वासना कहलाती है। तो वासना बड़े विचित्र ढंग से काम करती है, हमें भान में नहीं होता कि वासना हमारे अंदर है, किंतु जहाँ उसके अनुकूल परिस्थिति आई कि वो एकदम अपना काम कर बैठती है, हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम उसके प्रभाव में बह जाते हैं। तो इस प्रकार हम विकार और भावना में फंसे हुए, विकार और वासना में फंसे हुए जन्म मरण के चक्कर में पड़े पड़े दुख और कष्ट भोगते रहते हैं। इन षड्विकारों षड्रिपुओं से बचे रहने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन और महात्माओं का सत्संग करते रहना चाहिए। परंतु हमने अपना जीवन इतना व्यस्त बना लिया है, इतना संयमित कर लिया है कि भगवत भजन, पूजा पाठ, कथा कीर्तन के लिए समय ही नहीं मिलता, जबकि हमारे पास समय की कमी नहीं है टीवी देखने के लिए। तो हम सोचें, विचारें, समय का सदुपयोग करें ताकि शांतिपूर्वक परलोक की यात्रा कर सकें और उत्तम गति प्राप्त कर सकें। भगवान और गुरुदेव हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।